बंधुओं नमस्कार। एक बार पुनः मैं डॉक्टर एस अरविंद पांडे, प्रोफेसर इन लॉ निवर्तमान, अपने यूट्यूब चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक पर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज जो चर्चा का विषय मैं लेकर के आया हूँ वह अत्यंत समसामयिक है और ये एक ऐसा विषय है जो कि हमारी सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। सनातन हिंदू धर्म की जो मान्यता के जो त्यौहार हैं उनके एक विशिष्ट त्यौहार जिसमें भाई और बहन के संबंधों को दर्शाया जाता है, उनके मध्य स्नेह, पवित्र स्नेह को दिखाया जाता है, उसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। वस्तुतः आप सबको ये जानकारियाँ पता ही होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा बिखरे रूप में होंगी या थोड़ा सा आपकी याददाश्त में धूमिल हो गई होंगी। तो उस याददाश्त को ताज़ा करने और उस बिखरे हुए सूचना तंत्र को मैं एक जगह लेके आने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। आपको ये बहुत नवीन जानकारी सी नहीं लगेगी, परंतु ऐसी लगेगी कि जैसे कि आपने पहले कभी इसे कहीं सुना हो, लेकिन आपकी याददाश्त में वह धुंधली पड़ गई थी। तो उस याददाश्त को पुनः तरोताज़ा करने के उद्देश्य से मैंने ये पॉडकास्ट आज बनाया है और इस पॉडकास्ट का शीर्षक है भाई बहनों का त्यौहार। भारतवर्ष में भाई बहनों के स्नेह तथा पवित्र रिश्ते को समर्पित मुख्य त्योहारों में रक्षाबंधन तथा भाई दूज आते हैं। उत्तराखंड में, जो कि कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडल मिल के बनता है, जिसमें कुल 13 ज़िले आते हैं और कुमाऊं मंडल में आते हैं 6 ज़िले और गढ़वाल मंडल में आते हैं 7 ज़िले। तो यहाँ पर भी एक भाई और बहन से संबंधित त्यौहार मनाया जाता है, उसे चैत की बिटौली कहते हैं। और यह चैत की बिटौली जो होती है वो चैत्र के मास में मनाई जाती है और इसमें विवाहित बेटी या बहन के ससुराल में भाई, पिता या माता जा कर के अपने साथ भेंट ले जाते हैं और उससे मुलाकात करते हैं और इस बात को तरोताज़ा करते हैं कि बहन या बेटी, देखो हमने तुमको विस्मृत नहीं किया है, हमने तुमको भुलाया नहीं है, हम अभी भी तुम्हारी चिंता करते हैं और तुम्हारे भविष्य की या तुम्हारे हित की रक्षा के लिए हम अभी भी उपस्थित हैं। अब इन तीनों त्योहारों के बारे में अब मैं विस्तार से बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा प्रचलित त्यौहार राखी या रक्षाबंधन के बारे में बात करूँगा। यह हिंदू परंपरा का त्यौहार है जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहनें अपने भाई के घर जाकर, जहाँ तक संभव हो, आज की स्थिति में विवाह दूर दूर होने लगे हैं, बहनें अपने मायके से या भाई से दूर रह रही हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि संभव नहीं है तो वे डाक के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से अपनी शुभेच्छाएं या रक्षा सूत्र को, राखी को भेज देती हैं। उसके साथ अक्षत रोली भी रख देती हैं और कह देती हैं मेरी ओर से तुम अपने कलाई में से बांध लेना और मेरी ओर से अपने माथे पर अक्षत चंदन लगा लेना। तो यह जो एक परंपरा है उसमें यदि बहन भाई के पास जा पाती है तो वह भाई को अक्षत टीका करती है, वह उसे मिठाई खिलाती है और उसके दाएं हाथ में रक्षा सूत्र को बांधती है। इसके प्रतिदान स्वरूप भाई बहन की सम्मान करते हुए या बहन के सम्मान में उसे दान दक्षिणा देता है, जो धन के रूप में हो सकता है, किसी वस्त्र के रूप में हो सकता है, कोई आभूषण के रूप में हो सकता है, या जैसी जिसकी श्रद्धा और शक्ति होती है उस प्रकार के उपहार देकर बहन को उपकृत करता है और उसके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापन और स्नेह प्रकटीकरण करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह किस प्रकार से अपनी बहन का अभी भी ध्यान रखता है, वह उसका कितना विश्वास पात्र है और वह बहन के प्रति कितनी जिम्मेदारी वह अभी भी समझ रहा है और समझता है, और भविष्य में उसे यदि कोई संकट आता है या आएगा या आने वाला हो तो उसमें वह उसके साथ खड़ा रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। तो ये तो हो गया तात्कालिक रूप से रक्षाबंधन का जो एक त्यौहार है उसका प्रकटीकरण और उसका उद्देश्य।
अब बात आती है कि क्या इस रक्षाबंधन के त्यौहार का कोई पौराणिक आधार भी है। तो भविष्य पुराण के अनुसार जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवराज इंद्र संकट में पड़ गए थे। इंद्र की पत्नी शची, जिसको इंद्राणी भी कहते हैं, को गुरु बृहस्पति ने परामर्श दिया कि आप एक मंत्र पूरित रक्षा सूत्र तैयार करें और उस रक्षा सूत्र को इंद्र की कलाई पर बांधें और तब इंद्र जाकर के असुरों से युद्ध करेंगे तो उनको फिर युद्ध में विजय प्राप्त होगी। इस आदेश और परामर्श का पालन करते हुए इंद्राणी ने, शची ने वह रक्षा सूत्र मंत्र पूरित जो था वह तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांधा और अंततः इंद्र असुरों से लड़ाई करने में विजयी हुए। अब एक दूसरी कथा और भी आती है जो राजा बलि से संबंधित है। राजा बलि असुरों का बहुत बड़ा राजा था। वह बहुत ही बड़ा पुजारी था। उसने पूजा करके ईश्वर को, भगवान को, इंद्र को प्रसन्न कर लिया और वह इंद्र के आसन पर अपना राज्य जमाना चाहता था। उसको यह दंभ हो गया था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे सामने सब नतमस्तक हैं। परंतु एक किंवदंती आती है, एक कहावत सुनी जाती है कि आपन सोचा होत नहीं, प्रभु सोचा तत्काल, बलि सोचा आकाश को, प्रभु भेजा पाताल। तो किसी भी व्यक्ति का अहंकार, आमन्यता वह नहीं रहती है, वह विखंडित होती ही है, जैसा कि बलि के केस में हुआ, बलि के मामले में हुआ। भगवान विष्णु कष्टहरण माने जाते हैं। उन्होंने वामन अवतार किया क्योंकि इंद्र परेशान थे इस राजा बलि के आतंक से। तो वे गए विष्णु भगवान के पास और उन्होंने कहा कि हमको बचाइए। तो विष्णु भगवान कष्टहरण माने जाते हैं, तो उन्होंने वामन अवतार लिया और वामन अवतार लेकर के एक ठिंगने छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में बलि के समक्ष उपस्थित हुए और उससे कहा कि मैं तुम्हारे समक्ष आया हूँ। तो वह बलि जो था राजा बलि, असुरादित्य बलि, वो ब्राह्मणों की बहुत मान सम्मान करता था। उसने कहा कि ब्राह्मण देवता आप मेरे सामने आए हैं, मेरे समक्ष आए हैं, बताइए आपको क्या चाहिए, जो आप मांगेंगे वो सब मिलेगा, मैं बहुत ही प्रतापी राजा हूँ। तो बलि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत छोटी सी चीज़ मांग रहा हूँ, आप मुझे केवल मेरे पग से नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। तो बलि ने सोचा ये छोटा सा ब्राह्मण कितनी ज़मीन नापेगा, तो उनका ठीक है अस्तु, दिया, आपको 3 पग ज़मीन दिया। तो विष्णु रूपी वामन अवतार ने पहले पग में और दूसरे पग में, तीनों पग में तीनों लोगों को नाप दिया। अब तीनों लोगों को नाप दिया तो कुछ बचा नहीं राजा बलि के पास। तो विष्णु भगवान ने कहा अब तो कुछ बचाने में अपना पैर कहाँ रखूँ। तो बलि ने कहा आप मेरे सिर पर रख दीजिए। तो बलि के सिर पर विष्णु भगवान ने पैर रख करके उसको दबा दिया और दबाने के साथ ही बलि चला गया पाताल में। जब पाताल में बलि चला गया, ये किंवदंती है ये, और ये पौराणिक कथा है। जो पाताल में चला गया तो उसने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, हमने आपको दान दिया और आपने हमें पाताल में भेज दिया, तो आपसे भी अब मैं कुछ मांगता हूँ। वो ये है कि अब आप द्वारपाल बन के पाताल में मेरे साथ वहीं रहेंगे जब तक कि मैं पाताल में रहूँगा। और विष्णु भगवान अपने दिए गए वचन के अनुसार आबद्ध थे और वह पाताल में जाकर के उसका जो है उसके बन गए द्वारपाल। अब लंबा समय गुजर गया, विष्णु भगवान वापस लौटे नहीं, शीर्षैया खाली पड़ी थी। माँ लक्ष्मी इंतज़ार करती रह गईं। बहुत दिन बीत गया तो माँ लक्ष्मी फिर आईं तो उनको पता लगा कि विष्णु भगवान तो द्वारपाल के रूप में पाताल में पड़े हुए हैं बलि के पास। तो माँ लक्ष्मी पाताल में गईं और पाताल में जा कर के उन्होंने बलि को रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि मैं रक्षा सूत्र बांध करके तुमको अपना भाई बना रही हूँ और इस रक्षा सूत्र बांधने के एवज में तुम मुझको क्या पारितोषिक या भेंट देते हो। तो उसने कहा अब तुम रक्षा सूत्र बांध करके मेरी बहन बन गई हो, जो तुम मांगोगी वो मैं तुमको दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पति विष्णु वामनावतार में तुम्हारे यहाँ द्वारपाल बन के खड़े हैं, इन्हें मुझे वापस ले जाने की आज्ञा दे दो। तो बलि ने विष्णु भगवान को वापस ले जाने की आज्ञा दे दी और माता लक्ष्मी उन्हें लेकर वैकुंठ लोक वापस चली गई। तो एक ये दूसरी पौराणिक कथा आती है जिसमें रक्षा सूत्र के माध्यम से बहन को
दिए गए वचन का पालन करने की बात आती है। अब एक और कथा आती है जो महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत में द्रौपदी या पांचाली के बारे में कथा आती है। महाभारत में आख्यान आता है कि जब कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को 99 बार माफ़ करने का वचन दिया था और कहा कि मैं तुम्हें 99 बार धृष्टता करने पर या मेरा अपमान करने पर भी तुम्हारा वध नहीं करूँगा, परंतु 100वें बार तुमने यदि यही गलती फिर से दोहराई तब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा वध अवश्य करूँगा। तो शिशुपाल ने सोचा ये कृष्ण भगवान ऐसे ही कहते रहते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा, और वो लगातार उनका अपमान करता गया और कृष्ण भगवान उसकी गिनती करते रहे। जब 99 पूरा हो गया उसके पश्चात 100वीं बार उन्होंने कृष्ण भगवान का अपमान किया तो कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। उस वध करने की प्रक्रिया में कृष्ण भगवान की अंगुली जो है जिसमें सुदर्शन चक्र चलता था, जो कि तर्जनी थी, वह घायल हो गई। और जब वह घायल हो गई तो उस तर्जनी पर पांचाली ने अपनी धोती का किनारा फाड़ करके बांधा और रक्त स्राव को बंद किया। जब वह किनारा फाड़ के बांधा तो कृष्ण भगवान ने कहा कि बहना, क्योंकि द्रौपदी कृष्ण भगवान की बहन होती हैं, तो उन्होंने कहा बहना तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किया है समय आने पर मैं इसका प्रतिदान जरूर करूँगा। और आख्यान मिलता है कि जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो उसकी लाज बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने उसी बांधी गई पट्टी के प्रतिदान स्वरूप चीर बढ़ा करके उनका चीर हरण हो करके निर्वस्त्र किए जाने के दुष्प्रयास से द्रौपदी की रक्षा की थी। तो एक आख्यान यह भी मिलता है जो कि राखी के पक्ष में है। दक्षिण भारत में रक्षाबंधन को अवनी अवित्तम या रक्षा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। राखी है एक ऐसा त्यौहार है जहाँ की परंपरागत से बहनें भाई के यहाँ जा कर के भाई को टीका लगाती हैं, परंतु आज की स्थिति में भौतिक दूरी हो जाने के कारण जब यह संभव नहीं होता तो बहनें डाक से अपने भाई को रक्षा सूत्र और कुमकुम टीका भेज देती हैं और उनसे यह अनुरोध करती हैं कि वे उस रक्षा सूत्र को अपने हाथ में उनकी बहन की ओर से बांध लेंगे और अपने आशीष को शिरोधार्य करेंगे। सनातनी परंपरा में जब भी कभी यज्ञ, हवन, पूजन, अनुष्ठान आदि होता है तो उसके उपरांत पुरोहित भी अपने जजमान को और वहाँ पर विद्यमान लोगों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, जो कि ईश्वरीय आशीर्वाद स्वरूप होता है। यह माना जाता है कि जिस पूजा में आप बैठे हैं, जो अनुष्ठान वहाँ किया गया है, उसके अधिष्ठाता देवता द्वारा पूरित यह रक्षा सूत्र है और उस रक्षा सूत्र को बांधने से आप पर भी उन अधिष्ठात्री देवताओं की कृपा बनी रहती है। और रक्षा सूत्र बांधते समय वही राजा बलि के घटना का उदाहरण दिया जाता है। इसमें कहा जाता है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वम अनुबध्नामि रक्षे माँ चल, माने जिस प्रकार महाबली दानवेंद्र राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर माँ लक्ष्मी ने अपना भाई बनाया था, मैं उसी प्रकार रक्षा सूत्र तुमको बांधता हूँ और तुम्हें भी यह वचन देता हूँ कि मैं अपने संकल्प से कभी भी विचलित नहीं होंगी और तुम्हारा रक्षा सदैव करती रहूँगी। ये रक्षा सूत्र कहता है, रक्षा करता रहूँगा। तो यह रक्षा सूत्र का जो श्लोक है, यह प्रत्येक जजमान जब प्रत्येक पुरोहित जब अपने जजमान को रक्षा सूत्र बांधता है तो यह येन बद्धो बलि राजा बोलता है। तो इसमें भी यह संदर्भ मिलता है कि किस प्रकार से राजा बलि से रक्षाबंधन जुड़ा हुआ है। अब आता है दूसरा त्यौहार जो भी पुनः भाई और बहन के प्रेम को दर्शाता है और यह भाई है, यह भाई दूज के नाम से जाना जाता है या इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। दक्षिण भारत में इसे यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है, यहाँ भी इसे यम द्वितीया कहते हैं। यह त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है और द्वितीया को भाई दूज या यम द्वितीया मनाया जाता है। उस दिन बहनें भाई के साथ होती हैं और यह वह त्यौहार है जबकि भाई बहन के यहाँ जाता है। राखी में बहन भाई के यहाँ जाती है और यम द्वितीया में यदि संभव है तो भाई बहन के यहाँ जाता है, अपना तिलक कराता है, टीका कराता है, बहन भाई की आरती करती है और उसे दीर्घायु होने की कामना करती है, उसके अच्छे स्वास्थ्य और प्रगति की भी कामना करती है
और इसके प्रतिफल स्वरूप भाई बहन को सम्मान के रूप में उपहार देता है, और जो कि अपनी क्षमता अनुसार पैसा हो सकता है, वस्त्र हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, या और कोई ऐसी सामग्री हो सकती है जिसका कि मौद्रिक मूल्य होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भाई दूज के त्यौहार को यम तथा यमी, यमी माने यमुना, यम तथा यमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। कहा यह जाता है कि यमुना अपने भाई यम को बहुत दिन से मिलने के लिए बुला रही थी। ऐसा भी कहा जाता है कि 12 सालों से भाई को राखी नहीं बांध पाई थी, और वो बार बार अपने भाई से कहती थी कि तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तो आने में अक्षम हूँ, तुम आ जाओ, और जिससे कि मेरी तुम्हारी मुलाकात हो जाए। लेकिन लंबे मनुहार और इंतज़ार के बाद अंततः एक दिन यम जो हैं वो कार्तिक द्वितीया शुक्ल पक्ष को अपनी बहन यमी यमुना से मिलने पहुंच जाते हैं, और यमुना ने अपने भाई का फिर स्वागत सत्कार किया, उसका टीका किया, उसका आरती उतारी और उसे सुस्वादु भोजन कराया। बहन यमी यमुना के आदर सत्कार से बहन यमी द्वारा जो आदर सत्कार किया गया उससे प्रसन्न होकर यम ने बहन को आशीर्वाद दिया कि जो भी भाई अपनी बहन से इस दिन मिलने आएगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि बहन की सदिच्छा उसके साथ बनी रहेगी। दूसरी कथा यह है कि बहन जो सुभद्रा थी श्री कृष्ण की, आप यदि गए हों उड़ीसा में, और वहाँ का जो मंदिर है पुरी जगन्नाथ का, वहाँ पर 3 मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। एक श्री कृष्ण भगवान की है, एक उनके भाई बलभद्र की हैं, और बीच में उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति है। तो कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा जब इस कथा के साथ जुड़ती हैं तो ये कथा ऐसे आती है कि जब कृष्ण भगवान ने नरकासुर असुर का वध किया तो वे बहन सुभद्रा के पास गए, यानी कि नरकासुर असुर का वध करने के पश्चात कृष्ण भगवान अपनी बहन सुभद्रा के पास गए। तो इस कार्य से, यानी नरकासुर के वध के कार्य से बहन सुभद्रा अत्यंत प्रसन्न हुई, और उन्होंने अपने भाई कृष्ण भगवान का बहुत ही स्वागत सत्कार किया, तिलक लगाया और उनकी आरती उतारी। इस पर्व या इस घटना के याद में भी ये भाई बहन का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको कि हम भाई दूज कहते हैं। इस पर्व का महत्व यह है कि इसे भाई बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास तथा भाई की दीर्घायु की कामना के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस त्यौहार में, जैसा मैंने पहले ही कहा, भाई बहन के घर जाता है। जैसा कि यमी यानी यमुना के घर गया था। एक बात और आती है कि यम द्वितीया के दिन जो कायस्थ परिवार के लोग हैं वो भी एक पूजा करते हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं चित्रगुप्त की पूजा। चित्रगुप्त यमराज के स्टेनो हैं, उनके सहायक हैं, जो कि सभी लेखा जोखा रखते हैं। और इस बात को ऐसे जोड़ कर देखा जाता है कि कायस्थ परिवार जितने भी हैं उनका मूल कार्य लिखना, पढ़ना, लेखा जोखा रखना है, अतः वे कलम दवात की पूजा करते हैं। तो जो चित्रगुप्त की जो पूजा होती है यम द्वितीया के दिन, उस दिन उनके यहाँ कलम दवात की पूजा होती है, और वे चित्रगुप्त को अपना इष्ट देव मानते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार यम द्वितीया भाई बहनों का त्यौहार है। उसके पश्चात यह चित्रगुप्त की पूजा का भी त्यौहार है, जो कायस्थ परिवार द्वारा किया जाता है। दक्षिण भारत में, जैसा मैंने पहले ही कहा, इसे यम द्वितीया के रूप में देखते हैं। अब एक आंचलिक त्यौहार है जिसमें कि भाई बहन के प्रेम के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से और बड़ी प्रगाढ़ता के साथ प्रदर्शन मिलता है। ये है आपका चैत की भिठौली। तो जैसा कि मैंने पहले जब इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश जो पहले संयुक्त था उसमें उत्तराखंड के 13 राज्य जो आज हो गए हैं वह सम्मिलित थे। 2000 में उत्तराखंड बना और यह 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो अब उत्तराखंड में 2 संभाग हैं, एक कुमायूं संभाग है और एक गढ़वाल संभाग है। दोनों में मिलाकर 13 ज़िले हैं। तो कुमायूं और गढ़वाल संभाग में यह एक परंपरा या स्थानीय परंपरा है जिसे हम चैत की भिठौली कहते हैं। तो चैत माह में
जो विवाहित बेटियां हैं या जो विवाहित बहनें हैं, उनके ससुराल में उनके भाई या उनके पिता या उनकी माता उपहार लेकर के उनसे मिलने के लिए जाती हैं। और यह इस बात का प्रतीक और द्योतक है कि देखो, हम अभी भी तुम्हारी चिंता करते हैं, हम तुम्हारी संरक्षा में अभी भी उद्यत विद्यमान और उपस्थित हैं। तुम्हें अपने को अकेला कभी नहीं सोचना समझना है। तो ऐसी स्थिति में भाई, पिता, माँ उस विवाहित पुत्री या बहन के यहाँ भेंटों के साथ जाते हैं और उनसे भेंट मुलाकात करते हैं, और यह चैत की बिटौली के रूप में जाना जाता है। भेंट जो दी जाती है वह यथाशक्ति यथा सामर्थ्य दी जाती है। इसमें कपड़े हो सकते हैं, इसमें धन हो सकता है, इसमें सामान हो सकता है। इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो बनाए जाने वाले पकवान होते हैं वह भी होते हैं, और अन्य मिठाई इत्यादि भी होती हैं, फल होते हैं जो कि उपहार के रूप में ले जाए जाते हैं। बिटौली का पर्व मात्र उपहारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं होता, यह भावनात्मक स्तर पर स्थायी रूप से जुड़ाव का भी प्रतीक होता है। यह इस बात का भी प्रतीक होता है कि विवाह हो जाने के पश्चात वह कन्या, चाहे वह बेटी हो चाहे वह बहन हो, जिस परिवार से गई है उससे उसका संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। उसके पीछे रह जाने वाले उसके भाई, उसके पिता अभी भी, उसकी माता अभी भी उसका ध्यान रखते हैं, उसकी चिंता करते हैं और उसे सुख दुख में खड़े रहने के लिए उसे आश्वस्त करते हैं। तो इस आश्वस्त के साथ वह बच्ची जो कि विवाहित होकर अपने भाई के घर से या अपने पिता के घर से अपने ससुराल चली गई होती है, चैत में इस आशा के साथ इंतज़ार करती है कि मुझे कोई मिलने के लिए ज़रूर आएगा। तो यह भावनात्मक स्तर पर बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें यदि उसके मायके से भाई या उसका पिता या उसकी माता आकर के उसको मिलते हैं तो उसे बहुत बड़ा भावनात्मक संबल मिलता है और उसे उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। उसे यह लगता है कि मैं अभी उपेक्षित नहीं हूँ, मुझे बुलाया नहीं गया है, मैं सुरक्षित हूँ और मेरे साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरे मायके वाले अभी भी खड़े हैं। तो इन सब परिस्थितियों में जो मैंने आपको बताई, ये तीनों, रक्षाबंधन, यमद्वितीया और आंचलिक बिटौली, इस सब में उस बहन का जो विवाहित होकर के अपने ससुराल चली गई है के हितों का ध्यान रखा जाता है। भावनात्मक स्तर पर उसे अपने माँ बाप और भाई के परिवार से अभी भी सन्निध और आबद्ध माना जाता है और उसका यथोचित सम्मान और ध्यान रखा जाता है। आशा करता हूँ ये एक तरह से सामाजिक मूल्यों को प्रतिस्थापित करने और उन्हें पुनः से जागृत करने और आपकी याददाश्त को ताज़ा करने का एक छोटा सा प्रयास है। आपको पसंद आएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और फॉरवर्ड भी कीजिएगा। आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, फॉरवर्ड भी करेंगे, इस आशा के साथ कि आप अपने कमेंट भी मुझे देंगे ताकि मैं भविष्य में अपनी किसी भी पॉडकास्ट को बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।